हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 24,970 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्राइस टू अर्निंग की, वो है 13.8, जो कि देखने में वैल्यूएशन काफी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएस के साथ इसकी वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 11.5%, जो कि एक ठीक ठाक आरओसीई है। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 11.5%, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छी आरओसीई नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 24.8%, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी यहाँ देखने में 4.11 है, पर फिर भी इसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी का मेनली काम ही डेट लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट आगे डेट देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है, इसलिए कंपनी के ऊपर डेट हमेशा बना रहता है। तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फंडामेंटल कंपनी के एवरेज हैं और प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कम है, तो चिंता की ये बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपनी पीएस कंपनी के साथ कंपनी कहां पे स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज की, तो बजाज फाइनेंस की पीई रेशियो है 34.59, बजाज फिनसर्व की है 34.09, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की है 35.79, और यहीं अगर बात करें आईआईएफएल फाइनेंस की 13.85। अगर बात करें दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ, तो कंपनी की वैल्यूएशन इस समय बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पे स्टैंड कर रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 170.28 से बढ़कर 259.91 हो गई है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे डिक्लेयर किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेवेन्यू की, तो कंपनी जो है फाइनेंस कंपनी है या कोई भी बैंकिंग कंपनी होती है, उसके अंदर सेल्स नहीं होती, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी के पास नहीं होता जिसको वो आगे सेल करे। उनका बेसिकली काम होता है इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करना या कोई सर्विसेज यहाँ पर देना। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो था वो 2476 करोड़ का था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 2647 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों रेवेन्यू की क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ गया है, जो कि 526 करोड़ से बढ़कर 545 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने एक अच्छी यहाँ पर रिजल्ट दिखाया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी ग्रोथ दिखाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी। उसका देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को, क्या पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी यहाँ से आगे खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी वहीं के वहीं स्टेबल दिखाई देती है, या कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2121 करोड़ का था, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 2647 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। तो उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को, तो दोस्तों यहाँ नेट प्रॉफिट भी 423 करोड़ से बढ़कर 545 हो गया है, 423 करोड़ से बढ़कर 545 करोड़। तो दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ रिजल्ट की, तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। वैसे तो फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में ही रहता है, पर फिर भी देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में चल रही है, जो कि नेगेटिव 4941 है मार्च 2023 के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर फिर भी इसके अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का बेसिकली काम ही कैश को आगे फाइनेंस पर चढ़ाना होता है, तो उस वजह से क्या होता है कैश फ्लो हमेशा नेगेटिव ही बना रहता है। तो ये कंपनी के लिए चिंता की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग लगातार यहाँ पर कम होती जा रही है, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 4.81 से गिरकर 24.80% हो गई है। और अगर बात करें दोस्तों मार्च 2021 में कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो 24.96 थी, जून में 24.95 हो गई, सितंबर क्वार्टर में 249.3 हो गई, उसके बाद मार्च 2022 में 24.91 हो गई थी। यहीं गिरते गिरते कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इस समय 24.80% हो गई है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करती क्यों जा रही है। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स एक एवरेज फंडामेंटल्स हैं। अगर बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन इसमें बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बड़ी है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर क्वार्टरली नंबर्स की, तो क्वार्टरली नंबर कंपनी ने बहुत शानदार पेश किए हैं। अगर बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो दोस्तों यहाँ नेगेटिव में है, वो नेगेटिव में रहने का कारण मैंने आपको बता ही दिया है। अगर बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग में जरूर चिंता की बात है कि प्रमोटर्स अपनी प्रमोटर होल्डिंग लगातार हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी गिराते जा रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात है। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक शानदार रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, और आगे भी आप हर कंपनी का ऐसे ही डिटेल एनालिसिस क्वार्टर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।